कौन है विष्णु और क्या क्या है विष्णु? विष्णु के पहले लगा हुआ शब्द भगवान क्या है? कौन होते हैं भगवान? देव और भगवान अलग अलग होते हैं। भगवान शब्द हर देव के साथ नहीं लगता है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनता है? एटम। वैसे ही क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर मिलके बनते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। 5 एलिमेंट्स, पांचों को अपने वश में करने की क्षमता रखते हैं। विष्णु जी की एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। एक बहुत बड़े सागर के बीच में एक 5 मुखी शेषनाग के ऊपर आराम करते हुए, और वो जिस सांप पे, जिस सर्प पे बैठे हैं वो है शेषनाग। कौन होता है शेषनाग? और विष्णु जी का वाहन कौन है? आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि पूरा जो समय है वो 4 युगों में बटा हुआ है। इन 4 नामों में त्रेता दूसरे पे क्यों आता है और द्वापर तीसरे पे क्यों आता है? पृथ्वी का पूरा समय विष्णु जी के अवतारों के बीच में बटा हुआ है, और ये युग जो चल रहा है कलयुग, उसमें अभी एक और आखिरी अवतार आना बचा है। ये सब जानेंगे आप मेरे साथ। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, और आज आप और मैं फिर से मिल रहे हैं इसी ऐप में भगवान विष्णु के बारे में बात करने के लिए। मगर ये जाने कि भगवान विष्णु कौन है, ये जानना जरूरी कि विष्णु के पहले लगा हुआ शब्द भगवान क्या है। कौन होते हैं भगवान? भगवान होते हैं जो भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, व में आ की मात्रा से अग्नि और न से नीर, इन पांचों तत्वों को, 5 एलिमेंट्स, पांचों को अपने वश में करने की क्षमता रखते हो। जो इन पांचों शक्तियों को, पांचों तत्वों को साध सके, वो होते हैं भगवान। देव और भगवान अलग अलग होते हैं। भगवान शब्द हर देव के साथ नहीं लगता है। देवों के देव महादेव के साथ लगता है, विष्णु के साथ लगता है और ब्रह्मा के साथ लगता है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश। आज हम बात करने वाले हैं भगवान विष्णु की। विष्णु जी के साथ साथ कहीं कहीं पे मॉडर्न साइंस लेके भी चलेंगे। कैसे? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन मिलके क्या बनता है? एटम। वैसे ही क्रिएटर, प्रिजर्वर और डिस्ट्रॉयर मिलके बनते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन साथ में मिलके बनते हैं एटम, और एटम से बढ़ते बढ़ते बनता है पूरा यूनिवर्स। वैसे ये 3 भगवान, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सृष्टि की रचना करते हैं, सृष्टि की संरक्षणा करते हैं और सृष्टि को बाद में खुद खत्म करते हैं। तो इन तीनों ब्रह्मा, विष्णु, महेश में आज हम बात करने वाले हैं विष्णु जी की। और क्या क्या है विष्णु? कौन है विष्णु? ये सब जानेंगे आप मेरे साथ। आजकल कुछ लोग गॉड का फुल फॉर्म भी बताते हैं। GOD मतलब जनरेटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर। इसमें जो ऑपरेटर है वो है विष्णु। भगवान विष्णु पालनहार भी कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा का काम है क्रिएट करना, शिव का काम है डिस्ट्रॉय करना, लेकिन विष्णु जो है उनका काम है क्रिएशन से लेकर डिस्ट्रक्शन के बीच का पूरा समय सब कुछ मेंटेन करना, प्रिजर्व करना, चलाना, संचालक है। विष्णु जी की एक तस्वीर आपने जरूर देखी होगी। एक बहुत बड़े सागर के बीच में एक 5 मुखी शेषनाग के ऊपर आराम करते हुए, और पैर पे बैठी हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी कौन है? लक्ष्मी है उनकी समकक्ष, उनकी जीवन साथी, और वो जिस सांप पे, जिस सर्प पे बैठे हैं वो है शेषनाग। कौन होता है शेषनाग? 4 युगों के अंत में जब शिव सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो चंद जीवन, चंद चीजें शेष बच जाती हैं। अंग्रेजी में कहते हैं रिमेनिंग। बस वो जो शेष शब्द है ना, वो उस रिमेनिंग से ही आता है, क्योंकि वो एक नाग जो पूरी पृथ्वी, पूरा ब्रह्मांड खत्म होने के बाद भी बचता है, वो इसीलिए बचता है क्योंकि वो विष्णु जी के प्रिजर्वेशन में है। विष्णु जी का हाथ, उनका आशीर्वाद है उस एक सर्प के साथ जिसका नाम है शेषनाग। और विष्णु जी का वाहन कौन है? उनके वाहन का नाम है गरुड़। एक कहानी सुनाता हूँ आपको सांपों की और गरुड़ देव की। कौन है गरुड़ देव? कैसे बने विष्णु जी के वाहन? 2 बहनें थीं, एक का नाम था विंता और दूसरे का नाम था कद्रू। ये दोनों बहनें एक ही ऋषि से ब्याही हुई थी। एक दिन कद्रू गई ऋषि के पास और उनसे वरदान मांगा कि मुझे बहुत शक्तिशाली 100 बच्चे चाहिए। आज तक 100 बच्चों के बारे में आपने कौरवों की ही कहानी में सुना है, महाभारत में। वहां भी पहुंचेंगे, कौरवों से भी मिलेंगे, क्योंकि विष्णु के एक अवतार हैं कृष्ण। लेकिन फिलहाल ये 100 बच्चे वो कौरव नहीं है। कद्रू हैं पूरी पृथ्वी में जितने भी सांप हैं, जितने भी सर्प हैं, उनकी माँ। तो ऋषि ने उनको वरदान दिया 100 अंडे। एक एक करके 100 अंडे फूटने लगे। विंता ने देखा, विंता भी गई ऋषि के पास और बोली कि मुझे भी वरदान चाहिए,
और जब ऋषि ने पूछा आपको क्या वरदान चाहिए, तो विंता ने बोला भले मुझे कम अंडे दीजिए, लेकिन कद्रू के अंडों से ज्यादा शक्तिशाली अंडे चाहिए। और उनको मिले 2 अंडे। जैसे जैसे सारे सांप अंडों से निकलने लग गए, मतलब कद्रू के सारे अंडे फूटने लग गए, विंता के सब्र का बांध टूटने लग गया और विंता ने एक रोज 2 में से 1 अंडा खुद फोड़ दिया। उसमें से आधा तैयार हुआ अर्धविकसित एक जीव निकला और वो नाराजगी से उड़ते हुए कहा उसने कि ये गलती जो आपने मेरे साथ की है वो अपने दूसरे अंडे के साथ मत कीजिएगा। और वो उड़ गया। कहाँ उड़ गया, कहाँ गया, उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले चलते हैं दूसरे अंडे का क्या हुआ। दूसरा अंडा जब अपने समय पे खुद फूटा तो उसमें से एक ऐसा जीव निकला जिसका शरीर था इंसान का, चेहरा था पक्षी का और साथ में थे पंख। ये था गरुड़। लेकिन इतनी देर में फूटा कि तब तक विंता जो थी वो कद्रू और उनके 100 सांपों की दासी हो चुकी थी, स्लेव। उनको दासित्व से मुक्त करने के लिए सारे सांपों ने और कद्रू ने एक कंडीशन रखी, एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि जाओ इंद्रलोक और वहां से अमृत कलश लेके आओ। अगर तुम हमको अमृत कलश दोगे तो इन एक्सचेंज हम तुम्हारी माँ विंता को दासित्व से मुक्त कर देंगे। गरुड़ ने ये चैलेंज एक्सेप्ट किया। ऊपर गए, सारे देवों को हराए, भगवानों को नहीं, देवों को, सारे देवों को हराए। इंद्रदेव, अग्निदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव, वायुदेव, सबको हराने के बाद जब वो अमृत कलश लेके नीचे आने लग गए तो सारे देव दौड़ते हुए पहुंचे विष्णु जी के पास और उनको बताया कि हे विष्णु, हमारी मदद कीजिए, अगर ये अमृत कलश गलत हाथों में चला गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तब विष्णु आए गरुड़ से ये अमृत कलश वापस लेने और दोनों में हुआ भयंकर युद्ध। उस युद्ध के दौरान 4 अलग अलग जगहों पे एक एक बूंद अमृत गिरा। ये 4 शहर, ये 4 जगह आज वही है जहाँ हर 12 साल में एक बार महाकुंभ होता है। वापिस आता हूँ गरुड़ की कहानी में। इस पूरे युद्ध में विष्णु जी ने देखा कि गरुड़ के हाथ में अमृत कलश तो है, लेकिन गरुड़ अमृत चख नहीं रहे। उनको समझ में आया कि खुद के लिए नहीं ले आ रहे। युद्ध को रोका गया और विष्णु जी ने पूछा क्यों कर रहे हो ऐसा, और गरुड़ ने अपनी पूरी व्यथा बताई कि मुझे अपनी माँ को दासित्व से मुक्त कराना है। विष्णु जी को ये जान के बहुत खुशी हुई कि कोई अपनी माता के प्रति इतना ज्यादा श्रद्धालु हो सकता है, और इसलिए विष्णु जी ने बोला ठीक है, तुम अमृत कलश वहां लेके जाओ, मैं साथ चलता हूँ। जैसे ही तुम अमृत कलश उनको दोगे और तुम्हारी माँ को मुक्त करेंगे, वैसे ही मैं माया से उस अमृत कलश को गायब कर दूंगा। जैसा इन्होंने बात की थी वैसे ही हुआ, मगर इस बार ये सब करने के लिए और गरुड़ को अमृत कलश ले जाने का अलाउ करने के लिए विष्णु जी ने एक कंडीशन लगाई थी, और वो ये था कि अगर मैं तुमको ऐसा करने दूंगा तो आने वाले इटर्निटी के लिए तुम मेरे वाहन बनोगे। और गरुड़ ने हाँ कह दिया। इसीलिए आज तक गरुड़ जो है वो विष्णु जी के वाहन है। गरुड़ अमृत कलश ले आके दिए, विष्णु जी ने उसको गायब कर दिया। सर्पों को अमृत नहीं मिला, लेकिन उनकी माँ विंता को दासित्व से मुक्ति मिली। तो ऐसे बने गरुड़ विष्णु जी के वाहन। आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा कि पूरा जो समय है वो 4 युगों में बटा हुआ है। सतयुग, फिर आता है त्रेता, फिर आता है द्वापर, फिर आता है कलयुग। लेकिन कईयों को ये नहीं मालूम कि इन 4 नामों में त्रेता दूसरे पे क्यों आता है और द्वापर तीसरे पे क्यों आता है, क्योंकि ये चारों नाम और पृथ्वी का पूरा समय विष्णु जी के अवतारों के बीच में बटा हुआ है। सतयुग में विष्णु जी के 4 अवतार आए। दूसरे युग को त्रेता इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आए 3 अवतार। तीसरे को द्वापर इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें आए 2 अवतार। और ये युग जो चल रहा है कलयुग, उसमें अभी एक और आखिरी अवतार आना बचा है। तो 9 अवतार, 4 + 3 7 और 2 9। सतयुग, त्रेता, द्वापर, और एक जो आना बचे हैं वो हैं कल की अवतार, जिनको मिला के दशावतार का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। विष्णु जी के 10 अवतार कौन कौन है वो अगले वीडियो में बताऊंगा।